साल 1969 जब इंसान सिर्फ 4 केबी रैम की मदद से चांद पर गया था। और आज 50 साल बाद एक छोटा सा वीडियो गेम भी बिना 1 जीबी रैम के नहीं चलता। आज हमारे स्मार्टफोन्स में ही 18 जीबी तक रैम्स आती हैं, जो उस 4 केबी का कई गुना है। और यहाँ तक कि लैपटॉप की स्टोरेज भी 1 टीबी तक की होती है। खैर, इन सब के अलावा क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हमारे ब्रह्मांड की स्टोरेज कितनी होगी? शायद नहीं। हमारे यूनिवर्स की स्टोरेज हर एक पिंड के, हर एक एटम की स्टोरेज के बराबर होगी। अब हर एक एटम को लेकर उसका डेटा मापना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसे थ्योरी में ज़रूर समझ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम और चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। बेसिकली डेटा को किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में नापा जाता है, लेकिन डेटा की इन सबसे एक छोटी यूनिट भी होती है, जिसे बाइट कहा जाता है। 8 बिट्स के मिलने के बाद हमें एक बाइट मिलता है, और 1024 बाइट मिलने पर 1 किलोबाइट। और जब डेटा 1024 केबी का हो जाता है तो उसे 1 मेगाबाइट कहते हैं। और ये सीरीज आगे ऐसे ही कंटिन्यू होती रहती है। आजकल तो स्मार्टफोन्स में भी 1 टीबी तक का डेटा स्टोर हो जाता है, और आपके फ़ोन्स में कम से कम 64 जीबी स्टोरेज तो होगी ही। टेराबाइट के बाद कई सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन वो इतने बड़े डेटा की यूनिट है जितना हम कभी स्टोर ही नहीं कर पाते। टीबी के बाद आती है पेटाबाइट, जिसमें 1024 टीबी के बराबर डेटा स्टोर होता है। आज तक जितने भी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स इस दुनिया में छपे हैं, उन सभी के डेटा को मिलाकर करीब 200 पीबी डेटा बन सकता है। पीबी के ऊपर आती है ईबी यानी एक्साबाइट, और इसकी एक यूनिट में 1024 पीबी डेटा होता है। अगर हम आज तक पैदा हुए सारे इंसानों के मुंह से निकले शब्द को टेक्स्ट फाइल में स्टोर करें तो उसका डेटा करीब 5 ईबी का हो सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी बॉडी के सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में 360 ईबी डेटा स्टोर होता है। इससे भी बड़ी यूनिट होती है जेटाबाइट। 12 ग्राम ग्रेफाइट में ऑलमोस्ट 75 जेटाबाइट डेटा स्टोर रहता है। ये इतना अधिक होता है कि अगर इसे इंटरनेट पर स्टोर किया जाए तो इसे डाउनलोड करने में करीब 72 करोड़ ईयर्स लग जाएंगे। और इसके बाद है डेटा की सबसे बड़ी यूनिट योटाबाइट। योटाबाइट को किसी भी तरह के स्टोरेज के लिए यूज नहीं किया जाता। इसे थ्योरीज और हाई लेवल को एक्सप्लेन करने में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद हम सूर्य और ब्लैक होल जैसे विशाल पिंडों की डेटा स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। हमारा सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, और यह हमारे सौरमंडल का 99.8% हिस्सा बनाता है। इसमें से निकलने वाले पार्टिकल्स की संख्या अनगिनत है, और इसीलिए इसमें मौजूद डेटा भी बहुत ज़्यादा है। अगर इसमें मौजूद पार्टिकल्स की रैंडमनेस और एंट्रोपी को नापा जाए तो उसका डेटा कितना ज़्यादा होगा, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। सूर्य के हर एक फोटोन में 30 बिट डेटा स्टोर होता है, और हर एक इलेक्ट्रॉन में करीब 10 बिट डेटा। अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो यह करीब 10⁻58 बिट्स डेटा होगा। इस डेटा को स्टोर करने के लिए आपके पास 1 टेराबाइट की 10⁻45 हार्ड डिस्क होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप पूरी मिल्की वे गैलेक्सी की एंट्रोपी को निकालना चाहते हैं, जिसका डायमीटर करीब 1 लाख लाइट ईयर्स है, तो वह करीब 10⁻69 बिट्स बनेगी। इस डेटा में सिर्फ स्टार्स का ही डेटा मौजूद है, क्योंकि अभी मिल्की वे में मौजूद सभी ब्लैक होल्स की संख्या क्लियरली पता नहीं है। अगर इसी डेटा को टीबी में बदला जाए तो यह 1.25 इंटू 10⁻56 टीबी का होगा। इसे स्टोर करने के लिए हमें 1.25 इंटू 10⁻56 हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप इन हार्ड डिस्क को एक लाइन में रखेंगे तो यह कई प्रकाश वर्ष में फैल जाएंगी। यह तो हमारा छोटा सा सूर्य था। इससे कई गुना ज़्यादा जानकारी ब्लैक होल्स में मौजूद रहती है, क्योंकि जो भी चीज़ ब्लैक होल में जाती है उसका अपना खुद का एक डेटा होता है। और जब कई सारी चीज़ों का डेटा एक ही चीज़ में स्टोर होता है तो उस चीज़ का भी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि ब्लैक होल्स के केस में होता है। वैज्ञानिक अभी भी ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को नहीं सुलझा पाए, जिसके मुताबिक ब्लैक होल में जाने वाली जानकारी आखिर जाती कहाँ है। स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया था कि ब्लैक होल्स भी रेडिएशन की फॉर्म में पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि ब्लैक होल में जो भी जानकारी गई है, आखिर वह जाती कहाँ है,
क्योंकि जानकारी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। खैर, एक ब्लैक होल में करीब 10^77 बिट्स डेटा स्टोर होता है, जो 1.25 इंटू 10^64 बिट्स के बराबर है। यह तो उस ब्लैक होल का डेटा है जो हमारे सूर्य से मात्र 10 गुना बड़ा है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसे भी ब्लैक होल्स हैं जो हमारे सूर्य से लाखों गुना बड़े हैं। इस बात से आप यह तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि उन सब में कितना डेटा स्टोर होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर हमारे इस यूनिवर्स में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। साल 2002 में हुई रिसर्च के मुताबिक हमारा यूनिवर्स भी एक फिजिकल सिस्टम है और इसमें मौजूद डेटा करीब 10^107 TB या 10^120 बिट्स के बराबर है। IBM के अनुसार एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए करीब 12 एटम्स लगते हैं और यह तो 10^120 बिट्स डेटा है। और इतना डेटा स्टोर करने के लिए तो शायद यूनिवर्स में भी एटम्स कम पड़ जाएंगे। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह डाटा सिर्फ उतने ही ब्रह्मांड का है जितना हम इंसान आज तक खोज पाए हैं, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जैसे जैसे और रिसर्च होती जाएगी वैसे डेटा की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। इससे यह पता चलता है कि हमारा यूनिवर्स कितना विशाल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।